क्या कर रहे हो भाभी? मैं अरे गिर जाती है अभी। मैं नेहा थोड़ी सी ना ये पौधों को इससे सीजर से काट रही थी, इसकी कटिंग कर रही थी थोड़ी सी, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रूनिंग। प्रून करना, प्रूनिंग। जब हम किसी प्लांट को किसी सही शेप में लाने के लिए उसके जो अनवांटेड उसकी ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, जो पौधे को ख़राब कर रहे हैं, उनको जब हम काटते हैं ताकि बाकी का पौधा जो ग्रोथ कर पाए, दैट इज़ कॉल्ड प्रूनिंग। ठीक है, अभी जैसे तुमने वो पुदीना काटा था ना भी थोड़ी देर पहले, दिखाओ पुदीना, है ना, पुदीना काटा था हमने, वो तो खैर हमने यूज़ के लिए काटा था, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं किसी प्लांट को काटते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रूनिंग किया है। इसको क्या बोलते हैं हम, सीजर्स। कई बार बच्चे इसको सीजर बोल देते हैं, सीजर इज़ नॉट द वर्ड, सीजर्स, राइट। इसको सिंगुलर प्लूरल एक ही यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ कुछ और बता दूँ नेहा? जी। जैसे अभी तुमने मेरे से पूछा कि भाभी क्या कर रहे हो, तो तुमने क्या किया था, ये मेरे से क्वेश्चन पूछा था। जी। देखो अंदर चलते हैं, क्वेश्चन पूछा था ना जी। कि क्या कर रहे हो। जब हम किसी से कोई प्रश्न करते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो दैट सेंटेंस इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। दैट सेंटेंस इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, राइट। ये 6th क्लास के लिए जो हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस करते हैं, इंटेरोगेटिव मीन्स व्हेन यू आर आस्किंग सम क्वेश्चन, किसी से क्वेश्चन पूछते हो, व्हाट आर यू डूइंग भाभी, व्हाट आर यू डूइंग आंटी, व्हाट आर यू डूइंग नेहा, रेंजर व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे जब मैं गुस्से से बोलती हूँ। चलो बैठ ही जाते हैं, लेट्स नाउ। तो जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। दोबारा से आई एम रिपीटिंग इट वंस मोर, व्हाट आर यू डूइंग, पास में थोड़ी सी आवाज ऐसा ना हो, बस। व्हाट आर यू डूइंग, डूइंग जो है डू प्लस आईएनजी, दैट इज मेन वर्ब है उसकी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब यूज होता है तो वो कोई ना कोई कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, कोई ना कोई मीन्स प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। व्हाट आर यू डूइंग, डूइंग मीन्स कॉन्टिन्यूस है। डूइंग से हमें क्या पता चला कि दिस सेंटेंस इज कॉन्टिन्यूस, ऑफ कॉन्टिन्यूस टेंस। अब दिस इज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा। व्हाट आर यू डूइंग, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, राइट। आर किसका हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट का है, राइट। दैट मीन्स दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो मैंने क्या कहा, नेहा ने मेरे से पूछा व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रही हो भाभी, आंटी भाभी जो भी बोलो, राइट। तो मैंने क्या बोला, आई वॉज जस्ट कटिंग सम ब्रांचेस, आई वॉज प्रूनिंग, ऐसा बोला आई वॉज। अब मैंने इसको वॉज कर दिया, लेकिन वहां पर मैंने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही लगाई हुई, प्रूनिंग। वो कॉन्टिन्यूस तो रहेगा क्योंकि वहां पर ही मैंने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया है, बट इसके साथ मैंने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर दिया, वॉज, है ना, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले, राइट। तो वॉज मीन्स पास्ट, दिस इज पास्ट कॉन्टिन्यूस। आई वॉज प्रूनिंग प्लांट्स, पास्ट कॉन्टिन्यूस, राइट। एफर्मेटिव सेंटेंस, जब उसने ये पूछा व्हाट आर यू डूइंग या व्हाट वर यू डूइंग, दैट मीन्स दैट वाज इंटेरोगेटिव। तो जब हम इंटेरोगेटिव क्वेश्चन का, उसका सेंटेंस का हम आंसर बनाएंगे, वो हमारा एफर्मेटिव में बनेगा। अगर इसी को मैंने इसी जो सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना हो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ट्रांसफॉर्म दिस सेंटेंस इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आपको बहुत ध्यान से सोचना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता है, ओके, राइट। अब इसको ट्रांसफॉर्मेशन किस में करनी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव में। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या लगता है, डू और डज का यूज होता है। आप पहली वाली वीडियो देखें, ठीक है। डू और डज, सिंगुलर के साथ डज लगता है, प्लूरल के साथ डू लगता है, राइट। तो डू यू कर देंगे, डू यू प्रून ट्रीज, प्लांट्स, ठीक है। चलो इस सेंटेंस को मैं प्रूनिंग वर्ड को चेंज करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्या कहूँ मैं, डू यू लव प्लांट्स, डू यू लव प्लांटेशन, क्या तुम्हें प्लांटेशन अच्छी लगती है, येस आई लव प्लांटेशन, आई लव गार्डनिंग, हाँ मुझे गार्डनिंग अच्छी लगती है। अगेन दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई लव प्लांटेशन, आई लव गार्डनिंग, ठीक है। गार्डनिंग, गार्डनिंग यहाँ पर क्या है, नाउन है, राइट। आई लव, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है, सो दैट मीन्स दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट।
तो आपको जब भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आएगी, दिस इज स्पेशली फॉर आई मीन लोअर क्लासेस, प्राइमरी क्लासेस या फिर किसी किसी स्कूल में 5th 6 के बच्चों के लिए भी ये होता है। जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन एफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वो किसी टेंस की ट्रांसफॉर्मेशन है साथ में, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे जैसे इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है, वैसे आज है नहीं इतनी गर्मी तभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ। इट इज़ वेरी हॉट टुडे, ठीक है, आज बहुत गर्मी है, दिस इज सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर कोई मेरे से पूछे कि आज भी गर्मी है वहां पर, इज इट वेरी हॉट, ठीक है, गर्मी तो है, इज इट वेरी हॉट, क्या सच में बहुत ज्यादा गर्मी है, इज इट तो हेल्पिंग वर्ब आगे लगा के पीछे हम क्या लगाएंगे, इंटरोगेशन, राइट। और अगर मैं कहूँ और कौन सा सेंटेंस, डू डज का हो गया। अगर हमारा सपोज ओके रेंजर दिखाओ, सपोज को वेयर इज रेंजर, ठीक है, वेयर इज रेंजर, वो मैंने क्वेश्चन पूछा रेंजर कहाँ है। नेहा ने सपोज मुझे कहा इंग्लिश में ही इज सिटिंग देयर, राइट, ही इज सिटिंग देयर, वो वहां पर बैठा हुआ है, ही इज सिटिंग देयर। एफर्मेटिव सेंटेंस है, वेयर इज ही, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछा है मैंने, अगर मुझे ओहो अच्छा कि वो सच में वहां बैठा हुआ है, इज ही सिटिंग देयर, इज ही सिटिंग देयर क्वेश्चन मार्क, तो उसका वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जब आप शुरू में प्रैक्टिस शुरू करोगे तो उसको टेक इट वेरी स्लोली, बहुत पूरा ध्यान से सेंटेंस कौन सा है, कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं, कौन से टेंस की ट्रांसफॉर्मेशन है, इन सब चीज़ों को ध्यान रख के आप करा करो। मैं तो बनाने तो मैं वैसे ही वीडियो आई थी तो मुझे लगा कि चलो साथ में ये भी बना देती हूँ, राइट। इज ही सिटिंग देयर, वेयर इज रेंजर, वॉट आर यू डूइंग आंटी, आई वॉज डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस, आर यू डूइंग दिस, राइट, ठीक है। इस तरह से आपको, और अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट के बनाने हैं तो उसमें डिड हेल्पिंग वर्ब होता है, तो उसका मैं फिर किसी दिन बनाऊंगी। ये मैं छोटे छोटे सेंटेंस ऐसे ही डेली उस पर किस लिए बनाती हूँ, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा आपको समझ आएंगे, ठीक है। मैं तो ऐसे ही बाथरूम स्लीपर्स पहन के बैठी हुई थी घर में, तो मुझे कुछ थोड़ा सा दिमाग में आइडिया आया तो मैंने बना दिया। ध्यान रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब्स के ध्यान से आप पता चलता है कि आपको जो डू हेल्पिंग वर्ब है उसमें बच्चे कई बार मिस्टेक करते हैं। डू हेल्पिंग वर्ब भी है और डू मेन एक्शन वर्ब भी है। जब मेन एक्शन वर्ब होता है तो दैट इज डू डिड डन, और वैसे जो डू है वो डू नॉट या फिर उसको एज हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करते हैं। तो मुझे लगता है कि आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होती होंगी, क्योंकि मेरा एक अलग सा ऐसे एक आम सा तरीका है पढ़ाने का। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे शायद इस तरीके से ज़्यादा समझेंगे। अगर आपको कोई अपनी सजेशन देनी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो ये भी कर सकते हैं। थैंक यू।